श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमंताय नमः। यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् गतिं कुतोऽपि ध्यायास्तु वसस्तस्य सचित्रम् सन्धे बन्धौ गुरु श्री चरणारविन्दौ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकल जगद्विताय नागानुनाथ श्रुत यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। मनोभिरामो नयनाभिरामो वचोमि रामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धर आसन धरूं निर्बधार्य पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। सरयू मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। सूरज सुभाष सरस अनुराग इस पावन भूमि को नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन मेरी मातृशक्ति
मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी एवं मेरे बच्चे, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त मेरे परिकर के बंधुजन, विप्रजन, मंचासीन, विद्युत जन, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राम, जय राम जी की। आज श्री राघवेंद्र और श्री हनुमंत लाल की कृपा से सप्तम दिवसीय महाअनुष्ठान, नव दिवसीय नवायन पारायण श्री राम कथा, ऐसी अमृतमयी भगवान की कथा, श्री रामचरितमानस और मानस साक्षात मानवता को संदेश श्री हरि की अनुकंपा से अविरल और निर्विघ्न चल रहा है। कहते हैं भगवान का नाम हमेशा कभी भी किसी भी वक्त जीव ले सकता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु नाम स्मरणं युक्तैश्च। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बड़ा मन से समझाते हैं कि प्रभु की जब कृपा हो जाए, हरिनाम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन के पास मुहूर्त निकलवाने का समय था ही नहीं। केवल लड़ना लड़ना, मरना मारना, बस। अर्जुन ने बहुत अद्भुत प्रश्न किया है, मेरे जैसे व्यक्ति को नाम लेने का अवसर कहाँ है? आपने तरकश चलाना, धनुष चलाना सिखाया है। आप बोलते हो कि चलाओ, मैं कब नाम लूंगा? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरं युक्तैश्च। धनुष जब चलाओ तो मेरा नाम स्मरण करो और चला जाओ। क्षत्रिय हो तुम्हारा कर्म यही है, कर्तव्य, कर्म रक्षा। इतनी अद्भुत बात कही। लेकिन देखिए, जब तक जीव भगवान नाम का आश्रय नहीं लेता है, जब तक जीव भगवान के आश्रय में नहीं जाता है, तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ राम कथा में तो राम नाम के हीरे मोती सब बिखेरे जा रहे हैं, दूर दूर तक आवाजें जा रही हैं, लेकिन जो लेने वाले होते हैं उन्हें मिलता है ये फल। संसार तो सोया हुआ है, मोह निशा जग सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। मन और वाणी दोनों को पवित्र करता है प्रभु का नाम। आइए राम नाम के, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम
का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। क्यों करता तो मेरा मेरा, या तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता तो मेरा मेरा, यहाँ तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता तो मेरा मेरा, या तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता तो मेरा मेरा, यहाँ तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम मेरा मेरा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। अरे जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर सब कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर सब कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो। बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। जय हो। दुनिया को तू अब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन
खिला है फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जय राम जी की। जय राम जी की। आज कल की जो कथा रही, श्री निषादराज भगवान का मिलन और लक्ष्मण जी निषादराज संवाद। बड़े भाव से निषादराज को रघुवर से मिले हैं। संतजन कहते हैं निषादराज गुह से मिलकर के बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। निषादराज भगवान को सर्वस्व मानते हैं और प्रभु के आगमन के लिए निषादराज बार बार निहारते रहते हैं। भगवान जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं और निषादराज गुह ने भगवान को देखा है, गंगा मैया को बड़े भाव से प्रणाम किया। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेर पहुंचे जाई। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हर्ष विशेष। आज खूब प्रणाम किया है, सुमंत जी साथ में हैं। गंगा मैया को खूब प्रसन्न किया। श्रृंगवेरपुर के लिए निषादराज गुह कहते हैं आप मेरे श्रृंगवेरपुर पधारें। रघुवर कहते हैं हमें 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। हाँ। निषादराज कहते हैं भगवान हमारी सेवा कैसे स्वीकार कर। बोले हमारा नियम है 14 वर्ष तक निषादराज किसी नगर की सुविधा नहीं लेंगे। अब देखो कोई तो कहता है देख करके कि बड़ा बुरा किया है महाराज ने, 14 वर्ष के लिए भेज दिया वनवास। हाँ। और कुछ जो भगवान के जो भक्त थे वो बोले ये बढ़िया है, गए कम से कम हमें दर्शन तो मिल रहे हैं। हाँ हम जैसे वन्य प्राणियों को कहाँ दर्शन मिलते। ये तो बड़ी कृपा हुई है, महाराज की जीवा पर सरस्वती बैठ गई और वनवास हो गया। अपना अपना भाव, जो लालायित हैं पिपासु हैं उन्हें भगवान के दर्शन मिल रहे हैं।
सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मन पाय पलोटत भाय। श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए हैं और भाई लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे, भूमि पर लेटे हैं। कहते हैं श्री सुमंत और लक्ष्मण उस रात्रि में दोनों जागकर रक्षार्थ खड़े हैं। निषाद राज गुह बोले, भैया लक्ष्मण आप बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि सेवक निषाद है यहाँ, और अब सुरक्षा की दृष्टि से आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, और जब तक श्रृंगबेरपुर के जंगल में आप रहोगे आप चिंता न करें किसी प्रकार। निषाद राज गुह कहने लगे, अपने विश्वास पात्र जो मेरे प्रहरीदार हैं उन्हें बुला लाता हूं और उनके माध्यम से सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो सुरक्षा प्रदान करें। लक्ष्मण जी को कहने लगे, अब तो निषाद राज गुह भगवान को फूस की साकरी जैसे होती है ना, उस पर सोता हुआ देख रहे हैं, फूस की होती है। एकदम से मन भराया निषाद का, कितना बुरा किया है महाराज ने, इतना दुख देकर के वन में भेजा है। गुह कहने लगे, सूर्यवंश के महान प्रतापी हैं ये, सूर्यवंश के उत्तम वृक्ष को कैकेयी ने अपनी शब्द रूपी कुल्हाड़ी से कैसा पतझड़ कर दिया है। अच्छा नहीं किया है। लक्ष्मण जी एकदम से देखने लगे कि कोई कोई भक्त कभी कभी इतनी अंतर तक चला जाता है, न जाने मुंह से क्या क्या बोल देता है। अच्छा, अपना कोई अपने लिए कितना भी बुरा कर दे, अगर कोई बाहरी कुछ कहे तो शायद सहन नहीं होती है, सुन नहीं पाता है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगत रस बानी, कहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबे भ्राता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता भैया निषाद, कोई दुख नहीं देता, हमारे अपने अपने कर्म होते हैं। जो विधाता ने लिख दिया है वह हमें पूर्ण करना है, किस विधि से कहां और कब कैसे करना है, ये व्यवस्था ईश्वर की है। बड़ी मीठी और मधुर वाणी से श्री लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, हे निषाद राज, धरती पर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक स्वर्ग जो कुछ भी है ना, सुनने में आता है वह सब अज्ञान का मूल एक मोह बताया है। मोह निशा जग सो बनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, और सपने में सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। निषाद राज, ये तो हमारी स्वप्नवत व्यवस्था है। तच्छुताम लक्ष्मण प्रहासके स्वर्ण बचो मम, कम कस्य हेतु रथकस्य कस्य हेतु सुकस्य वा। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मेरी बात सुनो, किसी के सुख और दुख का कोई दूसरा कारण नहीं होता है। जो पूर्वत कर्म है उन्हीं का पूर्ण जो प्रभाव है वो जीव को मिलता है। जैसा करेंगे वैसा मिलता है, दुख मिले या सुख मिले। कोई दुख देने वाला नहीं, कोई सुख देने वाला नहीं।
अगर इस बात को कोई सोचता है तो ये कुबुद्धि बताया है। अपने अपने कर्मों की डोरी से हम सब बंधे हुए हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है यही मौका रे, मिलता है यही मौका रे, मिलता है यही मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये किस्मत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे पूजे मूर्ति हो, चाहे तीरथ जाए हो, चाहे तीरथ जाए हो, चाहे तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए हो, सारे देव समाए हो, सारे देव समाए। तू इस काबिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुमको मिल जाएगा, भगवान तुमको मिल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। काहू न कोई सुख करे दाता, काहू न कोई सुख दुख करे दाता निज
कृति कर्म भोगी सब भ्राता, निज कृति कर्म भोगी सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आज लखन जी निषाद राज गुह को समझाते हैं। सखा समझ अस परिहर मोह, सिय रघुबीर चरण रति हो। लखन जी कहते हैं अपना मान करके भगवान के चरणों में लीन हो जाओ, और यही सर्वोत्तम है। प्रातः काल में भोर हुआ, भोर में अपनी क्रियाओं से निवृत्त किए हैं और निषाद राज गुरु से कहा बड़का दूध लेकर के आओ। निषाद राज एकदम से विहल हो रहे हैं, समझ गए कि अब तपस्वी का भेष बनाने वाले हैं। मेरे रघुवर ने बड़का दूध मंगाया और जानकी जी और लक्ष्मण और अपने केसों को जटा बना रहे हैं। राम को जब जटा बनाते देखा तो सुमंत जी की आंखों से आंसू झरने लगे हैं। सुमंत जी का मुखोदास है और संकोच त्याग कर श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं मैं निवेदन करता हूं आप अयोध्या लौट चलो, ऐसा मत करो, गंगा स्नान करो, हम 14 दिन इधर उधर वास कर लेंगे, पर ऐसा स्वरूप मत बनाओ। हे श्री राम, आप अयोध्या वापस चलो। रघुवर कहते हैं मैंने आपको सब कुछ तो सुना दिया है, सब कुछ तो बता दिया है सुमंत। सुमंत कहते हैं मुझसे महाराज ने कहा था कि आप उनको ले जाना और गंगा स्नान करा के लौटा के ले आना। श्री राम के चरणों में बालक की तरह बैठ गए, रोने लगे हैं श्री राम आप अवध को अनाथ मत करो। श्री राम ने मंत्री को बिठा करके धैर्य बंधाते हुए समझाया है हमारे यहां अनेकों राजाओं ने अनेकों कष्ट सहन करके अपने राजधर्म का पालन किया है, और मैं उस कुल से हूं जिस कुल में सुख और दुख को कभी मायने नहीं किया जाता। सुमंत, जो पिता का आदेश है वो मेरे लिए अध्यादेश है। मेरे पूर्वज शिव दधीची हरिश्चंद्र सर्वस्व लौटा, सब कुछ लुटा दिया अपने वचन को रखने के लिए। क्या मैं अपने पूर्वजों की बात को नीचा कर सकता हूं? शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। मैं उस कुल से हूं। हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहन कर लिए, देव ने अनेकों कष्ट सहन किए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। हे तात, धर्मे न दूसरे सत्य समाना, आगम निगमे पुराने बखाना। अगर मैं सत्य धर्म को त्याग करके
इसका त्याग करता हूं तो अपयश फैल जाएगा और सम्मानित कुल के लिए मृत्यु से बढ़कर के बताया है। आप पिताजी से कहना मैं वन में बहुत प्रश्न हूं, बड़े सुख से हूं। श्री राम और मंत्री का संवाद सुनकर के निषाद को बड़ा कष्ट हुआ। निषाद गुह तो रो रहे हैं खड़े खड़े। कहते हैं लक्ष्मण जी ने सुमंत जी को जब सुना, मंत्री से बोले लखन जहां नहीं है न्याय, ऐसे नृप के राज में कौन लौट कर जा। लक्ष्मण कहते हैं कह देना माता के कैसे, घी के चिराग जलवाएं वो, हम कांटे थे सो निकल गए अब निष्कंठक राज चलाएं वो। ऐसे राजा के राज में हमें नहीं जाना, कई को जाकर के बता देना हम ही तो कांटा थे उसके लिए, अब ये कांटा भी निकल गया है। बोल देना मंत्री जी आप जाकर के बता दे। रघुवर सरकार दोनों हाथ जोड़कर सुमंत से कहते हैं तात ये बात लक्ष्मण की उनसे मत कहना। सुमंत ने कहा महाराज मुझे एक बात और कही थी महाराज श्री ने कि अगर दोनों ये लौट कर नहीं आए, रघुवर लौट कर नहीं आए तो कैसे भी सीता को लौटा कर ले आना। मैं जब सीता को जनक जी के यहां से विवाह करके लाया था, चारों वधुओं को तो मैं शपथ दे के आया था कि इसको कभी सूर्य की तेज किरणों का भी कष्ट नहीं होने दूंगा। इसको कभी कष्ट नहीं आने दूंगा। राखो नैन पलक की नाई, जैसे आंख को सुरक्षित रखने में पलक की भूमिका होती है ना, ऐसे रखेंगे लाडली को। सुमंत की बात सुनकर के सीता जी ने एकदम से दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। जानकी जी कहने लगी प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहित छाह के मुछे की, प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कहे चंद्र का चंद तजे जाए। राम जी की ओर देखकर कहते हैं करुणा निधान, आप तो करुणा के सागर हैं, मुझे मत भेजना, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आपकी जो शीतल छाया है ना मुझे वो प्राप्त है। समझाते हैं यहाँ सीए वन में बड़े दुर्गम मार्ग होंगे, पहाड़ होंगे, कहीं खाने को मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कई कई दिन तक चलना ही पड़ेगा। सीता जी कहती हैं हे तात मेरे सास ससुर से कह देना कि मैं जंगल में बहुत सुखी हूं, मुझे सभी सुख यहां हैं। मेरे प्राणनाथ मेरे देवर लखनलाल के साथ रह करके मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई थकावट नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। खूब समझाया है सुमंत को, सुमंत जाना नहीं चाहते हैं। रघुवर ने आदेश किया सुमंत आप हमारे तात हैं और पिताजी के बाद में किसी को अगर मानते हैं तो हम आपको मानते हैं, आप ही हमारा सहारा बनो। आप हो ना राज्य के लिए, आप पर अटल विश्वास है,
सुमंत एकदम से रो पड़ते हैं। रघुबर, मैं कैसे क्या जाकर कहूंगा? जिस विश्वास के साथ में मुझे भेजा था, मैं आज सूना जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, न जाने क्या हो जाए। रथ हाके हुए राम तन हेर हेर हिन्नाय, देख निषाद विवश विषाद बस धुनई शीस पछताय। कहते हैं सुमंत ने जब रथ को बढ़ाया तो घोड़े राम को देख रहे हैं, रघुबर को निहार रहे हैं और हिनना रहे हैं। माने कुछ कहना चाहते हैं, रघुबर हम नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी हैं कैसे। अब तो जो है ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। रामचंद्र जी ने सुमंत जी को वापस लौटा दिया है और गंगा जी के तीरे आए हैं। श्री राम लक्ष्मण बैठे हैं, गंगा मैया को प्रणाम किया है। एक नाविक वहां नाव चला रहा है, नाविक को आवाज लगाई है। नाविक से कहा, नाविक हमें गंगा पार कर दो। नाविक ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, प्रणाम किया है। नाव तो ले आए लेकिन मना कर दिया, मेरी नाव में मत चढ़ना। लक्ष्मण बोले, हमारे चढ़ने से तुम्हारी नाव अपवित्र हो जाएगी क्या? रघुबर ने रोका, लक्ष्मण ये वैष्णव है, ये भक्त है। कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ी कड़वी बात बोलता है ना, तो समझ लेना कुछ न कुछ रहस्य है। हाँ, कुछ कहना चाहता है। मांगी नावन के बटु आना, कहु तुम्हारो मरम में जाना। चरण कमल रज गहु सब कही, मानुष करन मूर कछु अहि। हे भगवान, मैं नाव नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इन चरणों में जो रज लगी है ना भगवान, इन चरणों की रज में मैंने सुना है बड़ा जादू है। पत्थर से भी इंसान बन जाता है, मैंने सुना है। कहीं ये तो मेरी काठ की नाव है, मेरी आजीविका इससे चल रही है रघुवर। कहीं ये भी इंसान बन गई तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? हाँ? ऐसा कहते हैं सब लोग की जादू भरी पग रज है तुम्हारी। इस पग रज का स्पर्श हुआ तो मौन सिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस कि नैया सारे कुटुंब की पालनहारी। नावे बनी यदि नारी तो आएगा मुझ पे संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा मैं दो दो नारी। आज केवट ने कहा, चुवत सिला भई नार सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनऊ मुन धरनी हो जाई। बाट परम परई मोर नाव उड़ाई। हे प्रभु,
कहीं ऐसा ना हो जाए आपके चरण रखने मात्र से मेरी नाव भी गायब हो जाए। लक्ष्मण जी देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं केवट से, कहीं बाबरा बाबरा तो नहीं हो गया? हाँ और आ रहा है क्या मल्ला के? हाँ, राजवंश की अपनी अकड़ होती है। लक्ष्मण तो हमेशा उसी अकड़ में रहते हैं। तेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? सब मल्ला जाति के लोग आ जाओ भैया आ जाओ। सबको बुलाया है। कहा प्रभु एहि प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जाने कछु और कबारो। हे प्रभु मेरे परिवार का भरण पोषण चल रहा है, इससे एक काम हो सकता है। रघुवर बोले क्या काम? ये हो सकता है कि आप मुझे अपने पैरों को पहले धो लेने दो। राम जी मुस्कुराने लगे। कहा लक्ष्मण इनका भाव समझ गए? लक्ष्मण खड़े। राम जी बोले ऐसी कोई बात नहीं है, बगैर पैर धोए भी काम हो सकता है। तुम्हारी नाव से कुछ नहीं बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। केवट बोला मैं कैसे मान लूं, ये तो मैंने प्रत्यक्ष में सुना है। हाँ कैसे मान लूं? रघुवर बोले केवट जब आपका मन ज्यादा है तो जैसे आपकी इच्छा हो। पद कमल धोय चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहो, मोह राम राव रे आन दशरथ सपत सब साची कहो। बर तीर मारो लखन पे जब लगन पाए पखारयो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार। हे प्रभु आप पहले मुझे अपने चरणों को धो लेने दो, और जब चरण धो लूंगा तो मैं नाव में बिठा के आपको पार लगा। ये मेरी गारंटी। तो केवट गंगा मैया से जल लाते हैं। एक पात्र नीचे रखा है, कठौती रखी है नीचे। सब परिवार को बुला लिया है, सबको लाइन में खड़ा कर, लाइन में खड़े। हाँ। परिवार के सब लोग लाइन में खड़े हैं। केवट चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। अब तो चरण धोए, एक बूंद जल भी इधर उधर नहीं जाने दिया कटौती से। रघुवर सरकार के चरण धोए, अपने अंग वस्त्र से ऐसे पोंछ रहे हैं। हाँ। जानकी जी के चरण धोए, लक्ष्मण जी के चरण धोए। अब तो चरण धोए हैं, और चरण धो करके वो जो जल है चरण प्रक्षालन का अपने पूरे परिवार को पान कर रहे हैं। भगवान को याद। पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुने मुदित गयो ले पार। अब तो नाव में बिठाए हैं और पूरे परिवार को चरणामृत दिया है, और चरणों तक से उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण सीता नाव में बैठकर पार करने लगे। अब तो देखो कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े।
की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम जब जब आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोलो तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुँचाओ, अरे पार हम केवट पहुँचाओ। केवट बोलो सुनो हमारी, केवट बोला सुनो हमारी। चरण धूल की माया न्यारी, चरण धूल की माया न्यारी। गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने है तुमको, पार किया मैंने है तुमको, अब तुम पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो गंगा धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों मैया राम, गंगा मैया धीरे बहो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी। जय राम जी की। कहते हैं केवट ने गंगा पार कराने के लिए नाव में बिठा लिया। अब केवट बोले मैं जल्दी जल्दी छक्का चलाऊंगा तो बस थोड़ी देर में पार हो जाएंगे, क्या करूं? तो पहले तो धीरे धीरे छक्का चला रहे हैं। हाँ, देर तक दर्शन करने हैं ना। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अभी भी कोई इच्छा बाकी है? लक्ष्मण थोड़ा तीव्र थे। क्यों?
अभी भी कोई इच्छा? चला रहा हूं। अच्छा, केवट ने क्या किया, एक बार किनारे पर ले गए और फिर लौटा के लिए आए। और 3-4 चक्कर लगा दिए, यूं ले जाए और फिर ले आए। लक्ष्मण बोला क्या हो गया? सरकार थोड़ा धार तेज है, उसल नहीं कर रही है मेरे से। हाँ। राम जी मुस्काने लगे, केवट भाई गड़बड़ कर रहे हो। सो कान में कहने लगे, तुम तो 84 के चक्कर कटवाते हो, मैं 2-4 नाम में कटवाता हूं तो कोई बड़ी बात है? हाँ? क्योंकि वो आदर्श है, वो संस्कृति है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अच्छा ये बताओ, गंगा मैया तो पवित्र है, और वहां उसमें बैठ करके सीता मैया ने भी पुण्य फल मांगा था। गंगा में जैसे बैठी ना नाव में, तो गंगा माँ से कहा, हे गंगा मैया, ये 14 वर्ष जो है ना भैया लक्ष्मण और हमारे प्राण आधार और हम सहजता से 14 वर्ष व्यतीत करें, ऐसी कृपा करना गंगा मैया, कोई कलेश ना आए गंगा मैया। सीता माँ को वो संस्कार हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राष्ट्र में गंगा, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी, सरयू सबको पूजा जाता है। अभी आजकल के लोगों के लिए गंगा नदी बन के रह गई है, मैया नहीं। कहीं से बच्चे विदेश से पढ़ के आ रहे थे, 3-4 बच्चे थे, और उन्हें जाना था अपने गांव, विदेश पढ़ के आए श्रीमान जी। कोई ऐसा ही कोई मल्लाह केवट खड़ा होगा नाव लेके, तो एक बच्चे ने कहा, ए केवट कम हियर। केवट बोलो, काय की कह रहे हैं बाबूजी? सुना नहीं? इधर आओ। केवट आए, बाबूजी बताओ, ये नदी पार करनी है, गंगा नदी। ये नहीं कहा गंगा मैया पार करा दो, हाँ? ना आचमन किया, हमें अपने गांव जाना है। बाबूजी कहाँ से आए हैं, तुझे क्या लेना देना, कहां से आए हैं? अच्छा, अब तो केवट ने देखा अप टू डेट है, टाई वाई लगी भाई, पैंट शर्ट जूते बूते सब एकदम। हाँ, केवट ने अपना अंगूछा लिया और नाव झांका, बाबूजी यहाँ बैठे। क्योंकि उन बच्चों की नजर में गंगा मैया मैया नहीं, नदी है। अब तो जैसे ही केवट नाव चलाने लगा, एकदम से केवट गुनगुनाने लगा। अभी गुनगुना रहे थे ना, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ऐसा ही गुनगुना रहे थे। तो एक लड़का खड़ा हो गया, ये भारत के लोग सुधरे नहीं, ये कितना ओल्ड जमाने का सॉन्ग है, आज भी इसको बोलते रहते हैं, कितना पुराना समय से चल रहा है, सुधरे नहीं भारत के लोग। केवट बोला, काय की कह रहे हैं बाबूजी? ए केवट, तुमने भूगोल पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है? एक बोला, तुम बता सकते हो लंदन की आबादी कितनी है? केवट बोला, बाबूजी लंदन क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ? एक बोला, बताओगे इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हैं? बाबूजी मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा क्या होता है। हाँ? तीसरा बोला, तुमने साहित्य वाहित्य कुछ जानते हो? शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? केवट काफी देर से देख रहा है, सुन रहा है। केवट बोला, बाबूजी मुंह पे तो नावई चलावो आवे और कुछ आवे ही ना। तो बोले, तो तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारा जीना ही बेकार है। हाँ। अच्छा, और नाव धीरे धीरे जा रही है बीच गंगा मैया में,
और बीच नदी में जाके केवट ने क्या किया, अपने जो वस्त्र पहने हुए थे सब उतार लिए, और उतार के जूता बूता रखे। और कई बार नाव नदी पार करने वाले लोग जूता भी सर पे बांध लें। हाँ, नदी किनारे वाले जानते हैं इन बातों को। सो केवट बांधने लगा कपड़े। एक बोला, ए केवट ये क्या कर रहे हो, लंगोट से ही खड़े। केवट बोला, ये नाव क्यों हिल रही है? केवट बोला, बाबूजी भंवर में फंस गई है। हाँ, बच्चे बोले, अब क्या होगा? केवट बोला, बाबूजी अब तो राम ही जाने कहाँ होगा। हाँ, मैं तो जानू ना हूं कछु। अरे क्या कह रहे हो, हम डूब जाएंगे? केवट बोला, डूब जाओगे? मैं तो नहीं डूबूंगा। बच्चा बोला, क्यों? बोले, मुझे तो तैरना आता है, तुम्हें तैरना आता नहीं आता? वो बच्चे बोले, हमें तैरना आता तो तुम्हारी नाव में ही चढ़ते। केवट बोला, तो जीना अब मेरा बेकार नहीं है बाबू, अब जीना तुम्हारा बेकार है। हाँ, और केवट छलांग लगा। कहने का भाव यह है कि हमें अपनी संस्कृति से प्रेम करना होगा, अपने लोगों से प्रेम करना होगा। गंगा मैया को गंगा मैया मानना हमें ये रामचरितमानस सिखा रही है कि सीता मैया ने बैठते ही गंगा मैया को प्रणाम किया है। गंगा मैया, तुम्हारे ऊपर होके हम जा रहे हैं। मैया, 14 वर्ष में कोई कष्ट ना आए, हम सकुशल 14 वर्ष व्यतीत कर रहे हैं। मेरी सासू जी ने मुझे बताया था कि हमारी कुल इष्ट हैं आप। मैं नमन करती हूँ आपको, प्रणाम करती हूँ। आप ही का वंश है, आप ही का सब कुछ है। मन इतनी निष्ठा है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। प्रभु की गंगा सारी दुनिया को उतार रही है। चतुर्दश ही वर्षान समग्रान युष्यकानने भात्रा सहिमया चैव पुनः प्रत्यागमेष्यति। देवी गंगे नमस्तुभ्यं निवृता वनवासिता रामेण सीता सहिताहं त्वां लक्ष्मणेन च